आज हम लोग जो है वो टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेंस। टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल कहते किसको है? तो काल कहते हैं कि समय के अनुसार क्रिया का रूप बदलना ही काल कहलाता है। समय के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाए। जैसे कि क्या कर रहे हैं, क्या किए थे और क्या करेंगे। अब टेंस जो होता है वो तीन तरह का होता है। टेंस एक तरीके का होता है, एक होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। क्या बोलते हैं? वर्तमान। ठीक है, वर्तमान बोलते हैं। इसको उर्दू में हाल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। पास्ट। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, इसको उर्दू में माजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके नाम से जानेंगे माजी के नाम। और तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर को हम लोग भविष्य क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इसको हम लोग मुस्तकबिल के नाम से जानते हैं। उर्दू में मुस्तकबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुस्तकबिल। ठीक है, मुस्तकबिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टेंस का तीन रूप हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब पहला होता है प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस जो है कहते हैं, तो प्रेजेंट टेंस कहते किसको है? पता चल गया, वर्तमान काल को बोलते हैं। अब ये प्रेजेंट टेंस में चार रूप होगा। प्रेजेंट टेंस में कितना रूप होता है? चार। इसको चार भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है? तो ता है लिखा हुआ है, मतलब जिस भी के लास्ट में ता है लिखा रहेगा, ती है लिखा रहेगा, ते है लिखा रहेगा, ते वो लिखा रहेगा, वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं जाता हूँ, लास्ट में यहाँ पे क्या आया? ता आया। वह जाता है, क्या आया? ता है। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस रहेगा। ठीक है, तुम पढ़ते हो, आप जाते हैं, इस तरह का लिखा रहेगा, तो वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका बनाने का नियम क्या करता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर भी वर्ब। मतलब भी वर्ब का मतलब होगा वर्ब का पहला रूप, और भी फाइव का मतलब हो गया वर्ब का पांचवा रूप। ठीक है, वर्ब के पांचवा रूप में एस या एस लगेगा। ठीक है, अब भी वर्ब किसके साथ लगेगा? भी फाइव किसके साथ लगेगा? वीवर जो लगेगा वो आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, और यू के साथ लगेगा, और जे के साथ लगेगा। और V5 जो होगा वो V के साथ लगेगा, C के साथ लगेगा, और इट के साथ लगेगा, या कोई नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, ये V5 है। ठीक है, समझ में गया? V5 में S या ES लगेगा। एक एग्जांपल जैसे लिखा हुआ मैं जाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई होता है, और जाता मतलब जाना का इंग्लिश होता है गो, आई गो हो गया। अब वह जाता है तो वह हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वह का इंग्लिश होगा ही, और जाता का इंग्लिश होगा गो। अगर गो में क्या लगाएंगे? तो गो का V5 हो जाएगा ES, यहाँ हो जाएगा ही गो। ठीक है, आगे समझ में? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम अभी बताएंगे। प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इसका पहचान क्या है? तो पहचान है रहा है। क्या पहचान है? रहा है, रही है, रहे हो। ठीक है, इसका पहचान रहेगा कि जिस क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हो, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और इसका बनाने का रूल मतलब नियम क्या होता है कि इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस ए एम आर प्लस B4। B4 का मतलब क्या हुआ? वर्ब के साथ आईएनजी। B4 का मतलब क्या हुआ? वर्ब के साथ आईएनजी लगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैं
खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई के साथ लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे? एन। और खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट। खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट। इट के साथ लगा देंगे आई, हो जाएगा मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। ठीक है, मैं खा रहा हूँ क्या बनेगा? आई एम ईटिंग। अच्छा अब बोलो, मैं जा रहा हूँ क्या बनेगा? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्या बनेगा? बताओ, मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? मैं। खाना का इंग्लिश क्या होगा? वो के साथ आई भी लगाएंगे। आगे समझ में? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये पहचान हो गया, नियम हो गया, और जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इसका ये तीसरा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान, पहचान है क्या है? चुका है। क्या है? चुका है, चुकी है, चुके। ठीक है, इसका नियम जो होता है, नियम बनाने का होता है सब्जेक्ट प्लस एब या एब प्लस ईडी। ईडी में ईडी लगेगा। ठीक है, या ईडी लगेगा या कभी-कभी चेंज भी हो जाता है। इसका जैसे रूल है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। मैं खा चुका हूँ तो मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। खाना का ईट होता है, ईटन होता है। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई हैव। अभी बताना है रेड, रेड होता है, पढ़ना को इंग्लिश में रेड बोलते हैं, मगर रेड का भी रेड होता है, रेड का रेड ही होता है, मगर इसको पढ़ते हैं रेड। आई हैव रेड। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे तुम लोग जा चुके हो, ठीक है, यू हैव गॉन हो जाएगा, है ना। आप लोग आ चुके हैं, यू हैव कम हो जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया। इसका पहचान होगा चुका है, चुकी है, चुके हो। नियम हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ईडी। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट।